Welcome back, viewers. Now, voting for the Jharkhand Assembly election phase 1 has commenced with 43 of the state's 81 seats across the 15 have up for the grabs. As of 9 a.m. this morning, the voter turnout is at 13.04%. The fate of the total 683 candidates in the Jharkhand Assembly elections, including the Chief Minister Champai Soren, will be cemented today. Over 2.6 crore enthusiastic voters are expected to cast their vote through the course of the day, including 11.84 lakh first-time voters as well. Many political bigwigs, including Mahua Maji, Congress candidate from Jamshedpur, Dr. Ajay Kumar, Union Minister Annapurna Devi and others are in the fray. Now let's tracking the breaking development. BJP candidate from Saraikela, Champai Soren, is currently casting his vote. A few minutes ago, he was at the polling station. All right, as we can see in the visuals, Champai Soren is seen casting his vote. Now, to get the pulse of the ground, let us get across to my colleague Deepak Vishkarma, who's joining me live on the broadcast as we decode what's running in the minds of the voters of Jharkhand, and especially when we talk about Jamshedpur, which is also one of the key assembly constituencies. Deepak, क्या माहौल है अभी ग्राउंड पर? किस तरीके से लोगों ने मन बनाया है वोट करने का? स्पेशली झारखंड के जो मुद्दे हैं उसमें किस तरीके से हवा जाती हुई दिख रही है किस पार्टी की ओर? अपने अपने मत के अधिकार का जो प्रयोग है उसको कर रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जमशेदपुर में चीजें कुछ साइलेंट नजर आ रही हैं। कुछ वोटर्स हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं और किस आधार पर वोट कास्ट करके आए हैं। मेरे साथ एक सज्जन है, उनकी धर्मपत्नी भी उन्हीं के साथ हैं। एक बार आप दिखाइएगा। देखिए, ये दोनों वोट कास्ट करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले इन्होंने इनकी सेल्फी ली, फिर इन्होंने इनकी सेल्फी ली। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। सर, किन मुद्दों के आधार पर वोट कास्ट किया गया है, क्योंकि चर्चाएं तो अलग अलग हैं? जी, मुद्दे वेरियस है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बट फ्री भी एक मुद्दा है जो लोगों का मन से और बातों से सुन रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आपके हिसाब से अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की एक्सेप्टेंस है कि हाँ, जितना फ्री मिले सब दे दो। हाँ है, ऐसा है कुछ लोगों का जी। इसका समर्थन करते हैं? फ्री भी का मैं कभी समर्थन नहीं करता। मेहनत करके, कष्ट करके ही कुछ पाया जा सकता है। यूं ही फ्री कितना तक देंगे आप? फ्री आफ्टर ऑल कहाँ तक दे पाएंगे? फ्री मीन्स फ्री, दैट मीन्स आप कुछ भी दे दीजिए फिर भी कम पड़ेगी, दैट मीन्स फ्री। वो एक जुमला भी है, फ्री में तो जहर भी दे दीजिए, रख लेता हूँ कभी काम आएगा। जी जी जी, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, यू आर करेक्ट। इनसे बात कर लूँ एक बार। एक बात बताइए, गृहिणी जब चर्चा होती है तो ये होता है कि कई जगहों पर महतारी वंदन योजना, कोई लाडली बहना योजना, कोई महालक्ष्मी योजना, कोई कुछ भी बताने पे बड़ा अपने, आप इसको कितना सही मानती हैं? सही बिल्कुल नहीं है। आर्थिक कष्ट करके ही जो भी अर्जित किया जाता है उसी का उपयोग करना ही सही रहता है। फ्री में नहीं चाहिए? नहीं, नो फ्री। और किस तरीके के मुद्दे जमशेदपुर में हैं स्पेशली, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, और किस तरीके के मुद्दे हैं? धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण, इसको मुद्दा आप यहाँ मानती हैं? बिल्कुल 100%। तो जो चर्चा हो रही है कि बटोगे तो कटोगे एंड ऑल, आप इसका समर्थन? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। बटना नहीं चाहिए, बटना नहीं चाहिए, बटने से नुकसान है। बटने से नुकसान है तो मतलब बट रहे हैं? बट रहे हैं, बटना नहीं है। एक मुद्दा है, एकता दिखाना है, यूनिटी दिखानी है। मतलब आपने जब वोट कास्ट किया तो आपने यहाँ रखा कि बटना नहीं? बटना बिल्कुल नहीं है। कुछ और लोग हैं, बात कर लेता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा। एक बात बताइए, आपने वोट कास्ट कर दिया, क्या दिमाग में था कि हाँ भाई सरकार हमारे लिए ये कर रही है तो हम वोट डाल दें? सर, सरकार तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस हम लोग खाली यही चाहते हैं जो नारी को सम्मान बनाए रखें। नारी सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी का युग में जो है, बच्चा को, फिर जो उम्रदार औरत है वो तो मतलब क्या बोले सर, हम लोग तो पहला बार पहला बार जीवन में बहुत कुछ पहले बार होता है। 18 साल के तो वोट डालने को हम भी बहुत साल बाद वोट दे रहे हैं। मैंने 30 साल बाद वोट की कार्ड नहीं थी। अच्छा। तो हाँ, तो इसी साल मैंने 2 बार वोट दी है। 2 बार। एक बात बताइए कि वो जो पैसा फ्री में देने की योजना, ये सब आपको लगता है ठीक है?
अभी तक तो मेरे हाथों में तो कुछ ऐसा ये समय नहीं आया है जो कि मैं बोल सकूं इसकी इसलिए पता नहीं। नहीं है इसलिए। लेकिन जो सरकार वादा करती है कि हम फलाने को पैसा दे देंगे तो ऐसा दे देंगे, बाहरी तो मैंने सुनी है, तो अब हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ कर देखें, तो अपना ही मेहनत ही सबसे बेटर लगता है। अपनी बारी का इंतजार है। हाँ। अपनी बारी का इंतजार है और इंतजार सबको है। दादा कितनी उम्र है? हमको उतना मालूम नहीं है। अच्छा देखिए, इनको उम्र नहीं मालूम, इसका मतलब ये मान लीजिए कि इन्होंने 80 तो पार ही कर लिया होगा, है ना? जन्मदिन कब आता है पता नहीं, हमें पता है लेकिन ना। अच्छा एक बात बताइए दादा, वोट आपने डाला तो कौन सा चेहरा या कौन सी ऐसी वो था कि ये काम सरकार ने ठीक किया तो वोट दे देते? ऐसे तो राजीव गांधी का ही दिया, राजीव गांधी का। राजीव गांधी, हाँ इंदिरा गांधी के बेटे वाले। हाँ हाँ। देखिए इनकी उम्र इनको नहीं पता और इन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया राजीव गांधी, तो आप उससे आकलन कर लीजिए कि ये किस दौर की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही होता है, कई बार चेहरे याद रह जाते हैं, पार्टी याद नहीं रहती है। हाँ ठीक है, ठीक। तो आपने बातों में इशारों में बता दिया कि आप कहाँ पर क्या करके आए हैं, ये भी ठीक है। ठीक, एक सवाल और लूँगा। हाँ, एक सवाल और लूँगा। घुसपैठ की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या वाकई झारखंड में घुसपैठ हुई है? घुसपैठ तो बहुत बड़ी समस्या है ही। हो रही है? हाँ है, जैसे न्यूज़ वगैरह में सुनने में आता है और ये फैक्ट भी है। मुझे इसका एक टेक्निकल रीज़न ये भी समझ आता है कि जैसे ही बांग्लादेश से प्रधानमंत्री चेंज होती हैं उसके बाद ये चर्चा और जोर पकड़ने लगी, क्या ऐसा ही हुआ है? इस बारे में मैंने कभी एनालिसिस नहीं किया है, हमें कभी किया नहीं है। उतना दूर नहीं सोचा? उतना दूर नहीं सोचे। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं वोट कास्ट करके वोट डाल दिए? डाल दिए। दिखा तो दो, इधर दिखाओ ना जरा। ये बताओ, वोट डाल दिया है, क्या था, कौन सी लग रहा था कि सरकार ने काम ठीक किया है, अब वोट डाल देते हैं? अब देखिए वोट तो डाल दिए हैं, अब उम्मीद होगी? अब उम्मीद क्या बताए हम लोग, बता दो यार। वही वही क्या बात बोले। एक बात बताओ मुझे, सरकार ये कहती है कि हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, ठीक है ये सब चीज़? गलत, पूरा गलत, पूरा रॉन्ग। फ्री कुछ नहीं? फ्री कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसी को उजागर करना चाहिए जिससे आदमी जागरूक हो। ये बहुत सुबह से तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ और जमशेदपुर के भीतर पब्लिक इतनी जागरूक है, फ्री कुछ नहीं चाहिए, काम करेंगे तो पैसा दीजिए। जी, 1 रुपया वाला जो अनाज भी वो फ्री नहीं चाहिए, हमको मेहनत करेंगे उतना पैसा चाहिए, वही हिसाब में हमारा काम होगा। फ्री कुछ नहीं, एक भी चीज़ नहीं चाहिए। फ्री का लत जो बहुत गंदा आदत। एक और मुद्दा यहाँ पर है, वो है घुसपैठ का। बता रहे हैं कि बाहर से लोग आ जा रहे हैं और बट जाओगे तो कट जाओगे, सच में ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए कुछ तो बाहर से आ ही रहा है, इसमें नो डाउट, 100% बाहर से है आदमी दिख बाहर से लोग आ रहे हैं। हाँ, और जो बाहर से आ रहे हो नया नया तरीका का अपना बना ले रहे हैं और उसमें वोट में देने, जैसे जो ओरिजिनल वोटर है उनको वोट देने नहीं मिल रहा है। जैसे मोटा मोटी एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मेरी माँ मुझको पैदा किया, अभी वो जिंदा है, उसको वो हकदार है वोटर का, लेकिन उसका नामे नहीं है, लिस्ट आधार है, वोटर है, पैन कार्ड है, सब है। इनकी माताजी के वोट के लिए परेशान है, इनकी माताजी के वोट के लिए परेशान है। इसका समाधान जल्द से जल्द जो निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ देख रहे हो उसका समाधान कर दें। हम यही करते हैं निवेदन। ये देखिए, जो भी संबंधित अधिकारी देख रहे हैं उसका समाधान करें। कुछ और लोगों से बात करूंगा। और ये जमशेदपुर में बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। एक बात बताइए, सरकारें तमाम तरह के वादे करती हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस है जब वोट डालने जा रहे हैं? वोट डालने की सुविधा जो है काफ़ी बेहतर है। नहीं, क्या सोच के आपने वोट डाला? सरकार से क्या उम्मीद है? हम लोग विकास है, क्षेत्र का विकास जो है मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन संजीव सरदार के रीजन में जो वर्तमान में विधायक है उसके रीजन में विकास हुआ है। देखिए, यहाँ लाल बिल्डिंग में दुर्गा पूजा होता है, यहाँ पर आज तक कभी कोई विधायक ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर पेवर्स ब्लॉक संजीव सरदार ने बिछाने एक काम किया। एक बात बताइए, सरकारें ये कहती हैं कि मुफ्त में ये देंगे, वो देंगे, ए देंगे, बी देंगे, सही है गलत है? सरकार क्या, हम समझे नहीं बात आप? अरे पार्टी के नेता हैं क्या? नहीं, हम लोग जो है ये बताइए मुझे, ये मुझे बताओ एक लाइन में जवाब। कोई सरकार यदि कहती है हम ये सामान फ्री दे देंगे, जो चुनाव में घोषणा करती है, वो ठीक है कि गलत है? लेकिन आज तक कभी उन्होंने चुनाव का जो एजेंडा पत्र है, कभी उसका वो एजेंडा पत्र वो कभी पूरा नहीं हुआ, वो किसी भी पार्टी का हो, एजेंडा पत्र पूरा नहीं हुआ। एजेंडा
झंडा पत्र पूरा नहीं हुआ, कुछ और लोग हैं वो आ रहे हैं, उनसे बात करता हूँ। ये रेलवे कॉलोनी है इसलिए लोग कम है। दादा वोट डाल दिए? हाँ। एक बार दिखा तो दीजिए। But I'll request you to kindly stay on with me on the broadcast while we also get to the live visuals of Hemant Soren casting his vote right now in Jharkhand. And in fact, there we see the live visuals of now the bigwigs of the political leadership now who are also in the fray casting their vote. In the first phase of, in fact, the polling in Jharkhand for the 43 seats of the 81, the future of at least 623 candidates is yet to be decided. Also, let me now also get back to my colleague Deepak, who is bringing the voices from the ground and tracking the pulse of the voters. Deepak, क्या कह रहे हैं लोग? मैंने सुना आप काफ़ी बात कर रहे हैं उनसे और उनके जो मुद्दे हैं धर्मांतरण के और जिस तरीके से फ्री में जो चीज़ें मिल रही हैं उनको लेकर लोगों का किस तरीके पे रुझान है, क्या उनको लगता है कि झारखंड में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसके ऊपर वोट डाला जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए एक सज्जन से मैं बात कर रहा था, फिर वहाँ हेमंत सोरेन आ गए तो बात अधूरी रह गई। आप एक बात कह रहे थे कि सिर्फ वादे हैं और जो बातें हैं वो हवा हवाई है, क्या वाकई ऐसा है? कुछ कुछ वादे पूरी होती हैं और बाकी हवा हवाई हो जाती है। क्या क्या, जैसे क्या क्या? उसमें 10 गो वादा होता है, उसमें 1-2 वादा पूरा होता है, 2-3 वादा पूरा होता है, बाकी सब हवा हवाई। सरकारें जो वादा करती हैं उनको पूरा करती हैं क्या? कुछ करती है, कुछ नहीं करती। अच्छा एक बात बताओ, सरकार जब ये कहती है चुनाव में घरों घरों आती है और सरकार हो या कोई भी पार्टी हो तो तमाम तरह की चीज़ें कह दे के चली जाती हैं, क्या जितना कहती हैं वो सब पूरा हो जाता है? जी नहीं, पूरा नहीं होता। और जो सरकारें ये फ्री बांटने की बात करती हैं उसका समर्थन करती हैं? करती है। देखिए सबके अलग अलग मत हैं, कुछ और लोग हैं जो निकल रहे हैं क्योंकि ये जो आधा हिस्सा ये ग्रामीण गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डबल इंजन सरकार के ऐसे ही समर्पित संकल्पबद्ध प्रयासों से बिहार राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता देता रहेगा। कैसे बोल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी फिल्ट्रेटर के मुद्दे को बहुत उभार रही है। अरे छोड़िए, आज मतदान है, पहले मतदान कीजिए, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जा करके अपने मतों को प्रयोग किया और मैं अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। दादा रिपोर्ट लेना कल्पना जी। All right, viewers. Now we have seen how Hemant Soren, accompanied by his wife, in fact, has spoken to the reporters on ground after casting his vote. And as the battle for the Jharkhand Assembly constituency heats up, which decides the future of the 623 candidates in the first phase of the polling. Now, also let's decode what's behind the mind of voters and how exactly the political leadership is up for grabs in Jharkhand. Starting with my guest first, Raj Lakshmi Joshi, who is a political analyst. I welcome you on the broadcast and appreciate you giving us your time. Ms. Joshi, how do you view this contest between, there are in fact the central leadership also in contest with the regional parties and also the opposition, the JMM
indirect contest with the BJP in Jharkhand. In fact, there is a lot of decoding that needs to be happening when we look critically to track what's going in the mind of voters in Jharkhand. But as per your analysis and understanding, which I very highly trust upon, how do you view exactly the kind of wave for the change in Jharkhand is in fact looking like? A very good morning, and I would request all your viewers, whoever is in Jharkhand and in wherever the voting is going on today, to please go out and cast your vote first, and then you can carry on with whatever duties. So if you have not yet done that, so please go ahead and do it. And yes, now coming to your question, in Jharkhand, it is a very interesting kind of an election, where we have seen different kind of equations in every election, you could say. Like for example, in 2014, the BJP and their allies, like today their allies, they were actually fighting separately, and even the JMM and the Congress, they were also fighting separately. So at that time the kind of results were different, and at that time the BJP found an upper edge. But then when the JMM and the Congress came together in 2019, then at that time the BJP found a little kind of a setback. Now in 2024, if you look at the Lok Sabha elections, you can see that the vote share of the BJP is definitely even high. It is actually rising, and at the same time, right now they are in an alliance. So here right now what you can see is you have two different alliances which are fighting each other. So it is not a three-corner fight. It is a direct NDA versus this India alliance, you could say. So that it is that kind of a contest right now. So now now what is happening is there are distinct different kind of zones within Jharkhand, where you can see that in some areas the BJP is kind of dominant, and in some areas it is the JMM which is dominant. And I'm intentionally not talking about Congress, because the Congress is losing its dominance in Jharkhand. If you look at the vote share, it is constantly dipping. So that is the kind of a situation that the Congress finds itself in, and it is not surprising looking at the way in which the Congress is performing in all other states as well. So this is something that this is one of the striking features, where the Congress's vote share is constantly dipping. The JMM's vote share has been rising over the last few elections. That is a different thing, and even the BJP also. So they are doing this at the cost of the Congress's vote share. That is also another thing. So now the last time round, what the JMM actually had won these seats, if you look at it, the BJP and the JMM, there is not much difference in the vote share, and yet in certain pockets, in certain areas, the JMM has done exceedingly well, and that is the reason why, in spite of having almost an equal vote share, the JMM has found an upper edge in the last election. So, now this time around, the BJP is very strongly attacking the JMM over issues of corruption and about the infiltration. Like, you have rightly mentioned it also, I think, during your, the initial part of this show. So, the infiltration is something that is talking about. Now, that demographic change that they're talking about is something very significant, because in Jharkhand, there is this strong presence of the tribal population, which, they want to retain their uniqueness, they want to retain their identity. And, ironically, the very people who are supposedly fighting for their identity, they are the ones who seem to be encouraging this demography shift. And at the same time, they seem to be the one who are encroaching upon the lands. Like, for example, Mr. Hemant Soren, he has been accused of usurping, some of the tribal lands itself,
and some illegal mining, and at the same time lots of corruption, and also it looks as if they have been encouraging a lot of illegal immigrants, especially Rohingyas, to come and settle with the tribal populations. And because what happens is, when this kind of a demography shift happens, the usually the ones to actually profit from this entire situation is the Congress and the JMM. So this seems to be a kind of a strategy that they have been doing. So now what the Home Minister Amit Shah, he has announced recently that retrospectively there will be this law that all these kind of lands where say maybe a Rohingya Muslim, he has married a tribal woman, and the land has gone to him. So then this law, the new law, will retrospectively take it back from him, and it will be given back to the lady, the tribal woman. And if she has converted, then the rights will not, her rights will not be transferred to the children or the husband. So this was a very important or a very significant law, which I think will help kind of protect the identity of the tribals. So, if this has been able to be effectively conveyed to the tribals, then it could make a huge shift, because traditionally the BJP has not done very well in areas where there is a huge tribal population. They have done well in the areas where there is an urban population, or in areas which have been, adjoining the Bihar districts, etc. So they have been very dominant in those areas. So if this thing about the tribals is effectively conveyed to them, and if that is made, they are made aware of all these issues effectively, then it could make a huge shift in how the tribals vote for the NDA. So I think that is a huge factor here right now. So it is not about the Hindu Muslim as much as it is about the tribal identity. And let us not forget that we were actually, most of us were not aware of Bhagwan Birsa Munda and his lovely contribution towards the freedom struggle and the kind of achievements, and all these important tribal leaders, they have been given a lot of prominence. So this thing about all right, Ms. Joshi, I'll request you to kindly stay on with me while I also get more interesting updates and insights from my other guest, Mr. Pant. As I hear Ms. Joshi also making valid point about how the JMM in fact has rose to increase the campaigning and to in fact get into the full force for getting the trust of the voters in Jharkhand. But when we talk about statements coming from Champai Soren, who has just shifted to the saffron side, and the optics is much largely to be believed as a big force to also influence the mind of the voters when we talk about Jharkhand, and when we are hearing statements on the infiltrators, when we are hearing statements from Amit Shah on the coal smuggling, what are the real key issues that can decide the fate of these candidates, and especially can also provide an edge to these big stalwarts that we are in fact looking at right now? Mr. Pant, a quick brief reply to this. I think this kind of campaign is going on, but the battle is between Adivasis and non-Adivasis. The Adivasis are very crucial, particularly in the first phase, today's phase. For what voting is going on. Most of the constituencies are, tribal-dominated constituencies, and the tribals are vote of tribals are because for the BJP, and BJP is trying wholeheartedly to capture the votes of the Adivasi. That's why the first step they took to make the land grabbing charges, the corruption charges, all kind of allegations which have not yet been proved, and ED raid, and Hemant Soren was painted as a very corrupt, and right from the Amit Shah to Narendra Modi ji, and every leader was painting him as a very corrupt leader, and he was sent to the jail to damage Hemant Soren's image and the Adivasi image, so that he
gets a bad image among the follow Adivasis, follow tribals. So this was the first step by the BJP to make inroad into the Adivasi votes. And the second was, you know, when this was not successful, then they took the advantage of the dissatisfaction when Champai Soren was removed from the Chief Minister's seat. Thank both my guests, Mr. Pant and Ms. Joshi, for joining me live on the broadcast and giving me their insightful understanding of what actually remains to be behind the fate of the voters in Jharkhand. Thank you, and we appreciate you giving us your time. Meanwhile, viewers, BJP candidate from Seraikela, Champai Soren, and candidate Saryu Rai have exclusively spoken to NewsX. Let's now listen in. चंपई सोरेन है, उन्हीं से समझ लेते हैं क्या तैयारी है, क्या समझा जाए। हो चुका है, आज तो मतदान। नाराजगी हो गई थी, उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से आप कैंडिडेट हैं। वो तो बड़ा गुजार गया, बड़ा लंबा दिन हो गया। जो आप बात ने बोल रहे हैं नाराजगी, वो तो खत्म हो गया कब में। पहले जेएमएम, अब भारतीय जनता पार्टी, क्या माना जाए, जीत निश्चित है? अब पूरा प्रदेश में भाजपा का लहर है ना, जीत भी सुनिश्चित है। एक आखिरी सवाल, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का तुरुक का इक्का साबित होंगे? उनकी यही उम्मीद है। देखिए, हम भाजपा में शामिल हुआ और हमारा जो प्रचार प्रसार में हमने जो दायित्व दिया था हम किया है। साबित होंगे मान लें। देखिए, काम करने वाला लोग कभी फेल होता है क्या? देखिए, ये है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो एक लाइन में साफ कह रहे हैं कि काम करने वाला कभी विफल नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इनको तुरुक का इक्का मान रही है, उससे एक बात ये साबित हो गई है कि क्या आदिवासी वोट बैंक में चंपई सोरेन सेंध लगा पाएंगे। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जमशेदपुर। झारखंड में पहले चरण का मतदान है और हमारे साथ एनडीए के उम्मीदवार, ये कह लीजिए कि एनडीए का एक हिस्सा है, क्योंकि गठबंधन का जो हिस्सा है उसके ये उम्मीदवार हैं। सरयू राय हमारे साथ हैं। सर, सवाल सबसे पहले यही है, भारतीय जनता पार्टी में रहे, जो मुख्यमंत्री थे उनको हराया, उसके बाद फिर एक बार बैकडोर से एंट्री होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, फिर आप चुनावी मैदान में। नहीं, अब जो कह रहे हैं वो सही है। ये घटनाक्रम है राजनीति का। मैं कोई शौक से मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं लड़ा था, बल्कि मुझे लगा कि मेरे आत्मसम्मान स्वाभिमान पर चोट हो रही है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब फिर से मैं जनता दल यू में गया और जनता दल यू का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए मैं उसका पार्ट एंड पार्सल हूँ। दिल तो बीजेपी है जी, दिल तो बीजेपी का ही है। देखिए, हम लोग 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे। Now viewers, meanwhile my colleague Deepak Vishkarma has also spoken to voters on the ground to gauge their perspective as far as the mind behind the decisive factor in Jharkhand Assembly polls is concerned. Let's listen in. हाँ, बहुत उम्मीद है। क्या सरकार करेगा तो अच्छा होगा। सरकार करेगी तो अच्छा होगा। हाँ, कुछ बता रहे हैं कि वो खाते में पैसा वैसा आ रहा है। हाँ, आ रहा है। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि डे बाय डे लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। कोई भी काम करना, जिनको पैसे मिल रहे हैं वो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये और बेरोजगारी को बढ़ावा देना हो गया। झारखंड में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। नहीं हुआ है सिलेंडर 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 चाहिए तुम्हें? यस। काम धंधा नहीं करना है? काम धंधा वो करेंगे ना हमारे लिए। काम करेंगे तभी मिलना चाहिए, बिना काम का अगर मिलेगा तो कैसे? आज हम लोग भी गृहिणी होकर भी मेहनत करते, घर में सारा काम करते घर का, तभी हम लोग को कुछ आगे, हम लोग अपने बच्चों को, अपना परिवार का ध्यान रखते हैं ना, तो कुछ काम जरूरी है। मुफ्त में नहीं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलना चाहिए। आज जो फ्री में अनाज मिल रहा है इसीलिए सब हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। मेहनत करेंगे तो खाएंगे, ये आदमी में जज्बा होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कुछ दिन तक चलेगा। उम्मीद तो अभी काफ़ी चल रहा है हम लोग को, क्योंकि काम बहुत हो रही है मोदी जी के आने के बाद से। लेकिन इन सब जो हम लोग देख रहे हैं कि मुफ्त में बिजली देना, मुफ्त में पैसे देना,
ये लोगों को और निकम्मा कर दे रही है, जिसके कारण से आज गरीब लोग जो है फ्री में राशन और चावल देने के बाद, गैस सिलेंडर देने के बाद ये लोग अब इतने निकम्मा हो गए कि काम भी नहीं कर पाते हैं अब। All right, viewers. And that is all the news of the nation and the world. We'll continue to track all the developments and stories as far as the election is underway. Till then, stay with us.